हेलो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है। मेरी मम्मी बोलती है हौसल ना चला गाइस, तो हम लोगन के दिखाओ कि का चलत हो यहाँ। यह श्रीमती तारा देवी पहली बार बस में बैठी है। स्लीपर बस में बाहर का नजारा लेते हुए। इसको तो टेंशन है कि उज्जैन कैसे जाएगी स्लीपर बस में। यहाँ से तो सिर्फ अभी औरंगाबाद जा रहे हैं हम। और ये मैं मेरी माता भी घुमक्कड़ बनने की कोशिश कर रही है। बोलती है अब तू जिधर जिधर जाएगी मेरे को लेके जा। तू गोवा जाएगी, गोवा लेके जा। तू मनाली जाएगी, मनाली लेके जा। भैया इनको कहाँ ले जाने लायक है देखो। नजारे देखी जा रही है माता जी। गाइस बस तो बड़ी अच्छी है, श्रेयस की है, कल्याण से औरंगाबाद की। मेरा सामने वाला सीट है और ये दोनों गरीब लोग को हमने एक कोटे में डाल दिया है। मैंने अपना अलग इसलिए लिया है क्योंकि रात भर में मोबाइल चला सकूंगी। और इधर अगर ये मोबाइल चलाएगी तो वो दुष्ट औरत इसको छोड़ेगी नहीं। देखो ओह माय गॉड, फीलिंग तो देखो, टांग पसार के खिड़की में से बस हिल रही है, स्नैप ले रही है। मम्मी तो पहले ना देख लेगा कल्याण। अच्छा बस में से ना बताएगी वही रास्ता पर जाते हैं कि दूसरे अच्छा बस में से ना देख ले ना कल्याण। नहीं वो देखो तो कि वही पड़े जाए फिर वहाँ पड़े दूसरे पड़ जाए। अगर वही पड़ जाए तो गरिए भी काहे के। तो भी अकेले बच्चा ओह माय गॉड, मेरी मम्मी बड़ी एक्साइटेड है। कल जा रही है भोलेनाथ से मिलने। हर हर महादेव, चलते सुबह मिलते हैं आपको। बैग लाने के लिए देखते हैं चलती बस में ये कैसे टास्क पूरा करती है। पहली बार स्लीपर बस में आई। सच ट्रेन हो तो ट्रेन में टिकट भी तो मिलना चाहिए। ये है बस रखने की जगह। मम्मी पहले बोल रही थी इसलिए एसी बस करना, एसी बस के तो बोलती है एसी बंद कर दे, ठंडी लग रही है। तो अभी के लिए गुड नाइट गाइज। ये देखो स्नैपचैट लवर, अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह संभाजी नगर में। मॉर्निंग गाइज, हम पहुंच चुके हैं छत्रपति संभाजी नगर। और मेरी मम्मी का रिएक्शन, इतना महंगा होटल खाना वाना नहीं देंगे क्या। My mom will visiting first time। अरे इतना महंगा क्या भैया, 2000 का रूम है। 2000 में 3 लोग हैं। 3600 2 दिन का मार्केटिंग करके। अभी मैंने बोला मम्मी को 9 बज रहा है, 1 बजे जाना है मुझे, तो सो लेते हैं। बोलते बिना खाए पिए सोएंगे, सुबह के 9 बजे इस औरत को खाना है। बोल रहे हम लोग देंगे नहीं खाने के लिए। देखो वहां से क्या दिखी मम्मी। हाँ क्या हुआ। हाँ क्या मम्मी। मम्मी बोला थिया एक का दिन में 3500 ले चला। मुंबई में एक दिन का भाड़ा 3500। हाँ 1 महीना का। घरवा ऐसे देखा थी जैसे खरीदे के थे। सो जो सस्ता तो चंडीगढ़ में मिलता है। भूख लग गल तो के वो चंडीगढ़ है, ये महाराष्ट्र है। अरे वो महाराष्ट्र बाहर है, बहरे ना हवा, बम्बई से बाहर है। ए ग्रेड सिटी में आवेला। यहाँ का किराया 2500-2200 तक रह चाहिए। मुंबई में रहेगा ना, बड़े महंगा। महाराष्ट्र में भी अलग अलग सिटी रहेला मम्मी। गाइस तो चलो हम थोड़ा सोते हैं, नहाते धोते फिर निकलते हैं। हमारी माता और बहन सुबह सुबह भूखे पेट लेके मसाला डोसा और इडली खा रही है। और एक नहा देखो आया ही नहीं मेरा अभी तक। हाँ मम्मी, मेरे होते हुए पैसे का टेंशन नहीं लेने का, तेरी बेटी पैसा कमाती है। मम्मी सुबह क्या बोल रही थी पता है, हमारी लड़की हमके सुख करावत है। एक तो पैसा का सुख करावला, एक तो घूमने का सुख करावती, एक तो का पता क्या करावती। ये तो के खाना का सुख ना करावले, घर में इतना अच्छा अच्छा खाना बना के दे ले। खाना बना के खिलाते तब 3 लड़की तीनों सुख करावत हैं। एक लड़का जो सुख करावला कि कुछ बतिया ना सुनेला, वो तो एक सुख ही है ना। खाली क्या
यार मेरा भी ला दो, खा के निकलते हैं हम फटाफट। तो मीटिंग खत्म करके मैं फ्री हो गई हूँ और दिखाती हूँ आपको एक नज़ारा। वेट, ये देखो हमारी माता जी को छतरी मिल गई है बारिश होने से पहले। इसका छाता का अनुभव लेते हुए तारा देवी छाता का आनंद ले रही है। नाम था हाँ तब तारा देवी गुलाब लगा के घूम रही, बताओ हैं? हाँ कहाँ से गुलाब पा गई बेटा? गुलाब लगा घूमा था। मेरी माता जी कैसे मेरी सेवा कर रही है, तारा देवी मेरी सेवा कर रही है। तारा देवी मेरी सेवा कर रही है। संभाजी नगर में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? गौर से देखो इस बुढ़िया को, झुर्रियां आ गई बट स्किन केयर नहीं करती। देखो चले मैडम? हाँ चलो मैडम। गाइस अभी हमारा चल रहा है खाना पीना। इस लड़की को भात के अलावा कुछ नहीं चाहिए रहता है। मेरी मम्मी झाड़ियों के पीछे बैठ के जंगल सफारी में खाना खा रही है, चुन चुन के मशरूम खा रही है, कैसे देख रही है। तो खाना खाते हैं, निकलते हैं, आराम करते हैं और फिर कल चलेंगे हम घूमने। तो गुड मॉर्निंग गाइस। कल का तो व्लॉग बहुत बकवास था, कुछ था नहीं क्योंकि मेरी मम्मी को खाली पूरे दिन सोना था। तो कल हम कहीं घूमने भी नहीं गए और कल हो गई बारिश, तो कल हम तीनों का हो गया मोए मोए। आज दिखाती हूँ सुबह सुबह 8:30 बजे क्या प्रचार प्रसारण चल रहे हैं यहाँ पे। वेट, ये देखो मेकअप आर्टिस्ट की मम्मी मेकअप करवा रही हैं। लिपस्टिक लगवा रही है भाई। चुप कर, आईब्रो पेंसिल भी लगाए। ये देखो मम्मी इधर देख, बिंदी लगाओ। और सुते के तो के हाँ 4-5 घंटा सो ले। तो हम रेडी होते हैं और निकलते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यार गाइस मुझे ना वो वाली वीडियो बनानी थी बट मेरी बहन नहीं बना रही है मेरी वीडियो, मेरी हेल्प नहीं कर रही है। बिंदी देख रहे हो, वो वाला रील्स चल रहा था ना, कहाँ ना बिंदी नहीं लगाऊंगी, फिर वो ऐसे बिंदी लगा। देखो मेरी बहन मेरी हेल्प नहीं कर रही है। ये देखो तैयार हो गई है, मेरी माता जी सोने की तैयारी कर रही है फिर मैंने साड़ी पहन लिया। चलो गाइस रेडी हो गए, निकले। टन टन। तो प्रिया सिंह ने सूट चेंज करके साड़ी पहन लिया क्योंकि नहीं मैंने पहना क्योंकि मेरी माता जी की साड़ी एक्स्ट्रा पड़ी थी। देखो सब सेट है, सब परफेक्ट है, सुंदर दिख रही हूँ मैं। कितने 1 साल के बाद साड़ी लास्ट दिवाली पे पहनी थी मैं। वो बात अलग है कि मेरी मम्मी का ब्लाउज भी मुझे खोल के पहनना पड़ा। मेरे आर्म्स क्या तगड़े हैं यार। मम्मी दिखने में मोटी बट मम्मी का ब्लाउज नहीं आया मुझे, इतनी शर्म की बात है मेरे लिए। तो और देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। सिर्फ 2 चीज की कमी है। ढूंढो मेरे लिए कोई लड़का जिसके नाम का मैं सिंदूर लगा सकूं और मंगलसूत्र पहन सकूं। गली मत अच्छा नहीं लगा। मम्मी इतनी सुंदर दिखा रही हम देख, तो बेटी को मेकअप आर्टिस्ट है। कुछ भी ना पहना। साड़ी पहनने के बाद अलग ही मजा आ रहा है। इसलिए मैं हर मंदिर में साड़ी पहनती हूँ। चलते हैं, नाश्ता करते हैं और मिलते हैं कृष्णेश्वर टेम्पल। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर। मेरी बिंदी गिर गई थी तो मम्मी का सिंदूर काम आ गया। मम्मी के सिंदूर से मैंने बिंदी लगा लिया है। चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और फिर वहाँ से आते हैं भद्र मारुति मंदिर चलते हैं, क्योंकि पूरे भारत में 2 ही जगह हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा पाई जाती है जो सोई हुई अवस्था में है। एक है प्रयागराज में है और दूसरा है संभाजी नगर में। तो हम पहले यहाँ चलते दर्शन करते फिर चलते हैं बजरंगबली के पास। मम्मी क्या कर रही है? क्या पीछे से तू प्रिया लग रही है और तू मम्मी लग रही है। ए मम्मी तो चुप रहे, खाली बेइज्जती करती रहती वो भी व्लॉग में है। नहीं तो मम्मी मेरी बहन लग रही है ना, देखो दोनों मोटे मोटे। पिछले महीने में आई थी तो मोबाइल अलाउड था, तो ये हीरोइन आई है मोबाइल के चक्कर में। अब यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है कि मोबाइल अंदर रख के जाना है। रानी का हो चुका है मोए मोए। चप्पल निकालते हैं और पीछे चलते हैं
मंदिर की तरफ। तो दर्शन होने के बाद हम सामने वाले मंदिर में बैठे हैं। यहाँ पे हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए और दर्शन मात्र 2 से 4 मिनट में हो गया। दोपहर का समय है, 12 बज रहे हैं। बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी, किसी ने हमें कोई भगाया नहीं। हमने कम से कम 5 से 7 मिनट बैठ के अच्छे से चरण स्पर्श माथा टिका के दर्शन किए, अच्छे से पूजा पाठ की। और मेरी मम्मी को जब से यहाँ आई है संभाजी नगर में खाली सो रही है। ओ भाई साहब बाल कैसे उड़े पड़े, सो रही है खाली सोए जा रही है। बोल रही इतना नींद क्यों आ रहा है, शायद मोबाइल नहीं है इसलिए। तो जब से मोबाइल नहीं मिल रहा है ना इसको, तब से आराम से सो रही है। अब हम यहाँ से शायद चलेंगे एलोरा केव्स, थोड़ा वहाँ पे घूमेंगे, फिर वहाँ से बद्र मारुति मंदिर और निकलेंगे होटल की तरफ। मेरी माता जी का कहना है कि रानी छोटी और मोटी हो रही है तो छोटी दिख रही है। देखो इतनी सी हो गई है। मंदिर, ये मंदिर की रानी और ये हमारी माता जी। पता नहीं मेरी माता जी है कुंभकर्ण की माता जी है। जब से आई है इस औरत को खाली सोने को चाहिए। ठीक है, घर में सोना सोना मांगती, इधर भी सोना ही चाहिए। सो जा मुन्ना सो जा, मंदिर के पट पे सो जा, ना सो जा लल्ला। हम एलोरा नहीं जा रहे हैं गाइस क्योंकि बहुत धूप है। चले क्या वह, चलो ठीक है। माता जी का ऑर्डर है, एलोरा जाना है तो हम जाएंगे। होटल में 3600 बर्बाद करने के बाद इस औरत को मंदिर में सुकून का नींद आ रहा है। बताओ, मंदिर से बढ़िया कोई जगह हो सकती है भैया? कुंभकर्ण के बाद इस औरत का नंबर आता है। ये मस्त हवा आ रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा। उठ रही है, पूछ रही प्रिया किधर, फिर सो जा रही है। कल इतने नींद में ये औरत सोई कि मैं हाफ चड्डा पहन के, लाइट चली गई थी, नीचे घूम के आ गई। सुबह होश में आई तो बोलती तेरे को बताती हूँ तो हाफ चड्डा पहन के कैसे गई रूम से बाहर। मतलब रात में इतनी नींद में ये थी कि उसको दिखाई नहीं दिया कि मैं क्या पहन के बाहर जा रही हूँ। सुबह उठ के याद आया, नींद पूरी हो गई तब। कहाँ चल, हमार निकाल, चल भाग। इसका फोटो ही नहीं खत्म होता है यार। इसने मेरा अपना फोटो वीडियो निकाल के पोस्ट भी कर चुकी है और मेरा अभी तक बाकी है। और धूप इतनी है कि हम यहाँ से कहीं हिल के जा ही नहीं रहे हैं। तो अभी हम फोटो निकालते हैं, फिर शायद निकल जाएंगे होटल की तरफ। उड़ गई ना करते हम पहुँच चुके हैं एलोरा की गुफाएं, जो अपने इतिहास में पढ़ रखा है। और जितना इतिहास मैंने पढ़ा नहीं है उतनी बार मैं संभाजी नगर में आके ये गुफा घूम चुकी हूँ। और इतनी लंबी गुफा में सिर्फ एक ही गुफा घूमती हूँ, कैलाश गुफा। तो चलते हैं, एज यूजुअल वी आर इंडियन। तो मैं ऑनलाइन टिकट निकालती हूँ क्योंकि हमें बचाने जो है 15 रुपये, 5-5 रुपये पर पर्सन। तो गाइड भी मिलता है यहाँ पे, अपग्रेड हो गया है। तो चले हम ऑनलाइन टिकट के लिए। यहाँ पे QR लगा हुआ है। ऑफलाइन 25 रुपये हैं, ऑनलाइन 20 रुपये हैं। हाँ, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं तो इन लोग के चक्कर में। हाँ फोटो नहीं निकालने वाला कोई है। जा कुछ पकड़, पूरा सामान लाद जा रही है। तो यहाँ आप देखोगे पीछे QR कोड है, इसके थ्रू हम निकालेंगे ऑनलाइन टिकट और चलते हैं अंदर की तरफ। 1 किलोमीटर पैदल आने के बाद मेरी माँ बोलती है अंदर नहीं जाना है। ऐसी माँ भगवान किसी को ना दे। पैदल चलाने के बाद बोल रही है अंदर नहीं जाना, क्योंकि वो घूमी है 2 बार। अरे अकेले लोग एकदम, दोनों के दोनों। इधर आने के बाद बोल रहे हम घूम चुके हैं, दोबारा नहीं जाना है अंदर। कितनी धूप है और पैसे भी बढ़ गए हैं। पहले 20 रुपये टिकट था, 35 रुपये हो गए, 35 रुपये। तो हम चलते हैं यहाँ से। सुंदर लग रही है, चुप रहे। चलते हैं यहाँ से, बस लेते हैं और निकलते हैं होटल की तरफ। होटल पहुँच के शाम में निकलेंगे बीबी का मकबरा और फिर सीधा निकलेंगे घर के लिए। तो कहाँ से तेरे बड़ी। तो मंदिर घूमने के बाद हम और हमारी मंडली आ चुकी है घर। ये देखो कैसे बैठी है। और आज रात की हमारी बस है। अभी के लिए इतना ही व्लॉग काफ़ी है। हम सारे तीनों थक चुके हैं और महादेव का आशीर्वाद हो आप लोगों के ऊपर। जब भी आओ संभाजी नगर तो आसपास के जो भी लोकल टेंपल है विज़िट ज़रूर करो। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है। और क्या करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, बाय बाय।